हेलो गाइज, वेलकम बैक। शुरू करते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, जैसे बीओबी, पीओ क्लर्क, आईबीपीएस, एसबीआई, किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, आज हम लोग बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफिस असिस्टेंट में मैथ्स क्वेश्चन करने वाले हैं। मैथमेटिक्स रिलेटेड आने वाले क्वेश्चन जो होते हैं उससे रिलेटेड मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। ए सम ऑफ बिकम्स 6,600 in 2 years and 7,260 in 3 years at the simple interest. फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आपको देखिए बता दें कि एक राशि 2 वर्षों में 6,600 और 3 वर्षों में 7,260 बन जाती है, तो साधारण ब्याज की दर क्या है ये आपको बताना। तो देखिए, चलिए देखते हैं। SI ऑफ 1 ईयर निकालना है। SI ऑफ 1 ईयर, ठीक है। तो 1 ईयर निकालना है तो अमाउंट ऑफ 3 ईयर्स कितना? अमाउंट ऑफ 3 ईयर्स 7,260 माइनस 6,600। तो ये अमाउंट निकल जाएगा 660। चलिए अब रेट निकालना। ये रेट बोल रहा, फाइंड द रेट इंटरेस्ट, ठीक है। तो रेट निकालना। रेट इज इक्वल टू SI इंटू 100 बाय P इंटू टी। तो देखिए SI कितना है? SI ऑफ 1 ईयर 66 इंटू 100 बाय P कितना है? तो P देख लीजिए, ये हो जाएगा 6। P जो है ना प्रिंसिपल, ये हो जाएगा 6,600 इंटू 1। टाइम एक ही ईयर से 2 ईयर्स माइनस 3 ईयर्स माइनस 2 ईयर्स 1 ईयर्स बच गया। तो ये देखिए डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, ये 60, ये 10। तो ये आ जाएगा आपका 10 ईयर, ठीक है। 10 ईयर, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 2। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 फॉर 2 ईयर्स एट 10% पर एनम। 10,000 पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज के लिए आपको निकालना चक्रवृद्धि ब्याज। चलिए सभी लोग निकालिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अमाउंट निकालना। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 होल टाइम। तो प्रिंसिपल देखिए 10,000 इंटू 1 प्लस 10 अपॉन, यानी देखिए रेट जो है 10% दिए हुआ, 10 अपॉन 100 होल टाइम 2 वर्ष, तो होल स्क्वायर। तो ये होगा 10,000 इंटू 1 प्लस 0.1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 10,000 इंटू 1.1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 10,000 इंटू 1.21, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12,100, ठीक है। तो अब CI निकालना है। तो CI इज इक्वल टू A माइनस पी होता है। A माइनस पी तो कितना है? A 12,100 माइनस 10,000, तो ये हो जाएगा आपका 2,100, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 3। A and B can complete a work in 12 days and 15 days respectively. In how many days will
दे फिनिश्ड इट टुगेदर। ए और बी क्रमशः 12 और 15 दिनों में कार्य पूरा कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में कार्य पूरा करेंगे? सॉल्व कीजिए सभी लोग। चलिए देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, ए 1 डे वर्क इज इक्वल टू 1/12 ऑफ टोटल वर्क, ठीक है, टोटल वर्क। बी 1 डे वर्क इज इक्वल टू 1/15 ऑफ टोटल वर्क, ठीक है। तो कंबाइन करना है, दोनों को जोड़ना है, कंबाइन दोनों का वर्क का करना है। तो कंबाइन 1/12 प्लस 1/15 इज इक्वल टू, सारा कैलकुलेशन करके 3/20 आ जाएगा, ठीक है। तो टाइम टेकन कंप्लीट टुगेदर वर्क, दोनों मिलके टोटल टाइम टेकिंग यानी दोनों मिलके कितने दिन में वर्क को पूरा करेगा? तो 1/3/20 इज इक्वल टू 20/3 इज इक्वल टू 6.67, ठीक है। ये आ जाएगा ऑप्शन ए। इतने दिन में दोनों मिलकर इतने दिन में 6.67 डेज में काम को पूरा करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A man sells an article 20% loss if the cost price was 500, find the selling price। एक आदमी 20% हानि पर वस्तु बेचता है, तो क्रय मूल्य 500 है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा? ठीक है, सॉल्व कीजिए सभी लोग। चलिए देखते हैं। लॉस परसेंट निकाल लें, डायरेक्ट लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस बाय 100 इंटू CP, ठीक है। तो लॉस कितना है? 20% बाय 100 इंटू CP कितना है? 500, ठीक है। ये क्रय मूल्य CP, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो 00 से 00 कैंसिल, ये 100 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है? सेलिंग प्राइस निकालना। कॉस्ट प्राइस 500 है, तो कॉस्ट सेलिंग प्राइस SP इज इक्वल टू CP माइनस लॉस, ठीक है। तो लॉस भी निकल गया है, तो CP देखिए 500 है माइनस 100 इज इक्वल टू 400, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आप कोई भी दिक्कत है तो व्हाट्सअप दिया हुआ है चैनल के बायो में, उससे आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड टू नंबर्स हुज LCM इज 120 एंड HCF इज 10 एंड वन नंबर इज 20। फाइंड टू नंबर, दूसरी संख्या क्या? दो संख्या ज्ञात करें जिनका LCM 120 और HCF 10 और एक संख्या 20 है, तो आपको दूसरी संख्या बताना। चलिए देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF x इंटू, देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, एक नंबर x मान लिए, x इंटू 20 इज इक्वल टू LCM, देखिए LCM 120 इंटू 10, ठीक है। तो x इज इक्वल टू x ही निकालना, दूसरी नंबर ही निकालना, 120 इंटू 10/20, 0 से 0 ये कैंसिल, 6 इज इक्वल टू 60 आ जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ चलते हैं। ए ट्रेन क्रॉसेस ए पोल इन 15 seconds एंड
ए 1 मीटर प्लेटफॉर्म इन 30 सेकेंड, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। एक ट्रेन पोल को 15 सेकेंड में और 150 मीटर प्लेटफॉर्म को 30 सेकेंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई बताना। चलिए देखते हैं। डिस्टेंस कवर्ड बाय एल, यानी ट्रेन डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन यानी एल सीधा देखिए, तो एस इंटू स्पीड इंटू टाइम, ये हो जाएगा एस कितना, एस टाइम देखिए 15 सेकेंड में पार करता है, ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 हो जाएगा, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म 150 मीटर, तो डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है, तो ये देखिए एल प्लस 150 इज इक्वल टू 5 इंटू 30, ठीक है, तो इसको इक्वेशन 2 मानना, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन वी कैन एक्सप्रेस, तो एस इज इक्वल टू एल बाई 15 हो जाएगा, हाँ सही है, एल बाई 15। तो द वैल्यू ऑफ एल एस इंटू इक्वेशन 2 में, ये वैल्यू को इक्वेशन 2 में रखना है, ठीक है। तो देखिए एल प्लस 150 इक्वेशन 2 यही है, एल प्लस 150 इज इक्वल टू एल बाई 15 इंटू 30, तो ये हो जाएगा एल प्लस 150 इज इक्वल टू 2L, ये कट के 2L, तो L इज इक्वल टू 150 मीटर, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। A can do work in 10 days and B 20 days. B work 4 days and leaves. In how many work days A finished remaining work? A किसी कार्य को 10 दिनों में और B 20 दिनों में करता है। B 4 दिन काम किया और शेष A का कितने दिन में करेगा? सॉल्व कीजिए। चलिए देखते हैं। ए कैन डू वर्क, ठीक है, ए जो है ए कैन डू वर्क इन 10 डेज में ए कितना करेगा, इज इक्वल टू 1/10, ठीक है। बी 20 डेज में 1/20, बी इन 4 डेज, बी इन 4 डेज, इन 4 डेज पहले मतलब बी छोड़ देता है, ठीक है, तो 4 इंटू 1/20 इज इक्वल टू 1/5 वर्क ये करता है, ठीक है, बी। तो रिमेनिंग वर्क ए करेगा, रिमेनिंग वर्क निकालना, ये कट के वो 4 5 तो 1/5 आया, तो रिमेनिंग वर्क तो ए करेगा, रिमेनिंग वर्क टोटल वर्क कितना है, तो टोटल वर्क 1 माइनस 1/5 इज इक्वल टू 4/5। तो देखिए 4/5 अपन 1/10 ए का वर्क, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4/5 इंटू 10/1, तो 5 2 जा 10 इज इक्वल टू 8, ऑप्शन बी। यानी ए जो करेगा वो 8 दिन मतलब 8 दिन कार्य करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इफ़ x प्लस 1 बाई x माइनस 1 इज इक्वल टू 5/3 देन x, यदि x प्लस 1 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 5/3 है तो x का मान क्या होगा? देखिए x प्लस 1 बाई x माइनस 1 इज इक्वल टू 5/3, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3x माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू 5x माइनस 5,
3x माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 5 माइनस 3, तो माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 8। ठीक है, ये कैंसिल, x इज इक्वल टू 4। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। ये इजी है, सभी लोग करिए। तो क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रूट 256 प्लस 49? सभी लोग सॉल्व कीजिए। चलिए देखिए, रूट 256 प्लस रूट 49, तो ये 16, हाँ 16 प्लस 7 इज इक्वल टू 23। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन द हैंड इन 2:20? ठीक है, 2:20 बजे घड़ी की सुइयों के बीच कितना होगा, यानी कोण बनाना, कोण एंगल कितना होगा। चलिए देखिए, इच मिनट जो है, इच मिनट, प्रत्येक मिनट जो बनाएगा, रिप्रेजेंट प्रत्येक मिनट जो बनाएगा वो देखिए टोटल 360 घूमेगा और 60 मिनट। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 डिग्री। ठीक है, 6 डिग्री और 360 डिग्री इन 12 आवर, 360 डिग्री जो बनाएगा वो 12 आवर में, तो वो हो जाएगा 360/12 इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, तो 1 आवर में बोल रहा 1 डिग्री बनाएगा, 1 डिग्री 30/60 इज इक्वल टू 0.5 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ऑफ आवर्स हैंड कितना एंगल बनाएगा वो देखिए, एंगल ऑफ आवर्स हैंड। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 30, ये 2 इंटू 30 सही है, प्लस 20 इंटू 0.5, तो ये हो जाएगा 60 प्लस 10 डिग्री इज इक्वल टू 70। तो एंगल बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन पोजीशन, ठीक है, देयर पोजीशन। ठीक है, तो ये 120 बन रहा था। ठीक है, 120 कहाँ डिग्री माइनस 70 डिग्री इज इक्वल टू 50 डिग्री का एंगल बनेगा। 2:20 बजे, मतलब ये 2, ये 20, तो ये 50 डिग्री का, ये 2, ये 4, तो दोनों के बीच 50 डिग्री का एंगल बनेगा। ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीज्ड बाय 10% पर ईयर। इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन 20,000, व्हाट विल बी आफ्टर 2 ईयर्स? एक शहर की जनसंख्या हर वर्ष 10% बढ़ती है, तो वर्तमान जनसंख्या 20,000 है, तो 2 वर्षों के बाद कितनी होगी? चलिए सॉल्व कीजिए सभी लोग। चलिए देखते हैं। देखिए करंट पॉपुलेशन जो है, करंट पॉपुलेशन वो 20,000 है। ठीक है, तो पॉपुलेशन आफ्टर 1 ईयर्स, पॉपुलेशन आफ्टर 1 ईयर्स, तो 20,000 इंटू 1 प्लस 0.10, यानी 10% है ना, तो 0.10 नीचे 100 डायरेक्ट 10% हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20,000 इंटू 1.10 इज इक्वल टू 22000। चलिए आफ्टर 2 ईयर्स, 2 ईयर्स का निकालना। अब
2 ईयर्स बाद 2 ईयर्स इज इक्वल टू 22,000 इंटू 1 प्लस 0.10, तो ये हो जाएगा 24,200, यानी आफ्टर 2 ईयर्स का निकालना था। 24,200 ये ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए 2 वर्ष का निकालना, तो 1 वर्ष का ये निकला, दूसरे वर्ष का ये निकला, ठीक है, तो दोनों निकल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। इफ़ 12 men can complete a job in 8 days, how many men are required to finish it in 6 days? 12 पुरुष 8 दिनों में कार्य पूरा करता है, वहीं 6 दिनों में कितने पुरुष करेंगे, ठीक है, ये आपको बताना। 12 मैन 8 डेज में, ठीक है, इज इक्वल टू कंप्लीट करता है, तो एक्स मैन यानी 6 डेज, ठीक है, तो 96 इज इक्वल टू 6x, ठीक है, x इज इक्वल टू 96/6 इज इक्वल टू 16, ऑप्शन बी, ठीक है। 16 आदमी 6 दिन में कंप्लीट कर देगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। सॉल्व 2x माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49। समीकरण हल करें। 2x माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49, सॉल्व कीजिए। तो देखिए सॉल्व करते हैं। 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49, तो दोनों तरफ रूट लगाने पर रूट बोथ साइड, ठीक है, तो 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 49, तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7, तो 2x इज इक्वल टू 7 प्लस 3 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 10/2 इज इक्वल टू 5, ठीक है, एक 5 एक माइनस के 2x माइनस 3 इज इक्वल टू -7, ठीक है, 2x इज इक्वल टू 3 माइनस 4, ठीक है, तो x इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू 5 और -2 हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। A tank is filled in 5 hours by a pipe and empty in 8 hours by another. How much times will take fill the tank? एक पाइप टंकी को 5 घंटे में भराता है, तो दूसरा 8 घंटे में खाली करता है, तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? चलिए सॉल्व कीजिए। चलिए देखते हैं। देखिए दी फर्स्ट पाइप फिल करता है, फिल द टैंक इन 5 आवर इज इक्वल टू 1/5 ऑफ द टैंक, ठीक है। द सेकेंड पाइप इम्पीटी करता है, पाइप इम्पीटी 8 आवर में करता इज इक्वल टू 1/8, तो नेट रेट निकालना। नेट रेट दोनों को प्लस कर -1 कितना लेता है 1/8, तो ये टोटल सॉल्व करके 3/40 आ जाएगा, ठीक है। इफ 3/40 of tank entire filled 1 hour in
इंटायर टैंक रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, तो 1 आवर फिल इंटायर रेसिप्रोकल करना, तो 1/, ठीक है, 3/40 इज इक्वल टू 40/3 इज इक्वल टू 13.33 आवर्स, ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। The average age of 5 person is 30 years. A new person joins and the average becomes 32. What is the new person age? 5 व्यक्तियों की औसत आयु 30 वर्ष है, एक नया व्यक्ति शामिल होता है तो औसत 32 हो जाता है, तो नए व्यक्ति की आयु क्या होगी? यानी न्यू पर्सन, एक नया पर्सन जो ऐड होता है उसका आयु निकालना, ठीक है। चलिए देखते हैं। टोटल एज निकालना, टोटल एज इज इक्वल टू एवरेज एज नंबर ऑफ पर्सन इंटू नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है। तो एवरेज एज किधर 30 है ना, औसत आयु 30, और एवरेज 5 व्यक्ति, ठीक है, इंटू 5 इज इक्वल टू 150, ठीक है। तो एज ऑफ टोटल एज हो जाएगा, टोटल एज आप निकालना, टोटल एज 32, एक नया व्यक्ति, एक व्यक्ति 5 व्यक्ति है, एक नया आएगा तो 6 टोटल, ठीक है। तो ये हो जाएगा 192। तो एज ऑफ न्यू तो 192 माइनस 150, तो ये हो जाएगा 42, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। A sum of money triples in 8 years at simple interest. What is the rate per annum? एक धनराशि साधारण ब्याज पर 8 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर क्या है, ये आपको बताना। तो सबसे पहले देखिए SI निकाल लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू A माइनस P, तो 3P, ठीक है। तो A को 3 गुना, यानी ये देखिए 3, ए सम ऑफ मनी ट्रिपल्स, तो अमाउंट 3P माइनस P इज इक्वल टू 2P। तब फिर SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाई 100। तो P कितना है, तो P ही है, और SI 2P है, ठीक है। R इंटू 8 टाइम जो है 8 ईयर्स अपॉन 100, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। 2P इज इक्वल टू P इंटू R इंटू 8 बाई 100, तो 1P से 1P कैंसिल, ठीक है। तो 200 इज इक्वल टू R, वो रेट निकालना है ना, तो R इंटू 8, तो 8 इज इक्वल टू R इज इक्वल टू 200 बाई 8 इज इक्वल टू सीधा R इज इक्वल टू 25%, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। A shopkeeper bought an articles rupees 1200 and marked it 25% above cost, have discount 10%. What is the profit? एक दुकानदार ने 1200 वस्तु की खरीदी और 25% लाभ पर अंकित किया, तो फिर 10% की छूट दी, तो लाभ कितना हुआ, ये आपको बताना। चलिए देखते हैं। तो मार्केट प्राइस सबसे पहले निकालना है। MP इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस 25% ऑफ कॉस्ट, ठीक है,
ठीक है। तो कॉस्ट कितना है 1200, देखिए ये कॉस्ट है 1200 प्लस 25 अपॉन 100 इंटू 1200, ठीक है। तो ये 00, ये टोटल कैलकुलेशन करके हो जाएगा 1500, ठीक है। तो डिस्काउंट अमाउंट DA, डिस्काउंट अमाउंट हो जाएगा 10% डिस्काउंट है, ठीक है। तो 10/100 इंटू 1500, ठीक है। 00 से 00 इज इक्वल टू 150, ये डिस्काउंट अमाउंट हो गया। तो अब आपको निकालना क्या है, सेलिंग प्राइस, SP निकालना इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट अमाउंट, ठीक है। तो मार्केट प्राइस देख लीजिए 1500 मार्केट प्राइस माइनस 150, ठीक है। ये मार्केट प्राइस है, ये 150 है, तो ये हो जाएगा 1350। अब आपको निकालना प्रॉफिट, प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP। तो SP इज इक्वल टू 1500 माइनस 1350, ठीक है। तो ये हो जाएगा SP 1350, सॉरी ये कट है 1350, और CP देखिए ये कॉस्ट प्राइस माइनस 1200 इज इक्वल टू 150, ये हो जाएगा ऑप्शन D, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, A train running at 60 km/h crosses a platform is of 200 meter in 25 seconds. Find the length of train. 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली ट्रेन 200 मीटर की प्लेटफॉर्म 25 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना। बनाइए सभी लोग, सॉल्व कीजिए। चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं। स्पीड इक्वल टू, तो स्पीड इसको सारा का कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो स्पीड 60 किलोमीटर है ना, इंटू 5/18, ठीक है। तो ये हो जाएगा 50/3, ठीक है। डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये 50/3 इंटू 25 सेकेंड टाइम, ठीक है, 25। तो ये 1250/3, तो लेंथ प्लस 200 है ना, ये 200 लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म और लेंथ ऑफ ट्रेन, तो 200 दोनों इज इक्वल टू 1250/3 इज इक्वल टू L इज इक्वल टू 1250/3 माइनस 200 इज इक्वल टू 216.67 मीटर। ये ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, The ratio of the present age of A and B is 4:5. After 6 years, their age will be the ratio of 5:6. तो एज प्रजेंट एज, ए का प्रजेंट एज निकालना। तो ए एंड बी का वर्तमान आयु अनुपात 4:5 है, तो 6 वर्षों बाद अनुपात 5:6 हो जाता है। तो ए का वर्तमान आयु कितनी होगी, निकालिए सभी लोग। चलिए देखते हैं। 4x प्लस 6/5x प्लस 6 इज इक्वल टू 5/6। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 5 इंटू 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 24x प्लस 36 इज इक्वल टू 25x प्लस 30। तो 25x माइनस 24x इज इक्वल टू 30 माइनस 36 माइनस 30। तो x इज इक्वल टू 6। तो ए है 4x, तो ए इज इक्वल टू 4x, तो 4 इंटू 6 इज इक्वल टू 24। ऑप्शन ए का वर्तमान आयु 24 हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 8^3/4? 8 का पावर 3/4 का मान ज्ञात करना। निकालिए, ईजी है।
चलिए देखते हैं। 81/3/4, ठीक है। तो इसको देखिए 81 को लिख सकते हैं ना 3/4/3/4 लिख सकते हैं ना। तो 3 × 4 × 3/4, तो 4 से 4 कैंसिल इज इक्वल टू 3/3 इज इक्वल टू 27 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। ए पर्सन सोल्ड ए फैन इज 3600 मेकिंग प्रॉफिट 20%, व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस। एक व्यक्ति 3600 में पंखा 20% लाभ पर बेचा तो क्रय मूल्य कितना था। सॉल्व कीजिए। तो चलिए देखते हैं। लेट कॉस्ट प्राइस CP, कॉस्ट लेट कॉस्ट CP बी CP, ठीक है। तो SP इज इक्वल टू CP इंटू 1 प्लस प्रॉफिट % बाय 100 हो। तो SP कितना है, इतना में बेचा सेलिंग किया तो 3600 इज इक्वल टू CP इंटू 1 प्लस 20/100। तो ये हो जाएगा 36 इज इक्वल टू CP इंटू 1 प्लस 0.20, ठीक है। तो 36 इज इक्वल टू CP इंटू 1.20, CP इज इक्वल टू 3600/1.20। तो ये कैलकुलेशन करके CP इज इक्वल टू 3000, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। इफ़ द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल इज 88 cm, व्हाट इज द इट्स रेडियस। किसी वृत्त की परिधि 88 cm है तो उसका त्रिज्या क्या होगा। सॉल्व कीजिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है, रेडियस निकालना। चलिए देखते हैं। पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2πr, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल कितना दिए हुआ 88, देखिए 88 दिए हुआ पेरीमीटर ऑफ सर्कल, यानी 2 × 2/7 r निकालना, रेडियस निकालना, ठीक है। तो 22 दूना 44 दूना 88, ठीक है। तो r इज इक्वल टू 7 × 14, रेडियस जो है ना 14 cm निकल गया, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। ए बैट्समैन स्कोर्स रन इन 10 innings 20, 35, 50, 60, 80, 45, 40, 55, 30, 25, व्हाट इज़ द हिज एवरेज स्कोर। एक बल्लेबाज 10 पारियों में रन 20, 35, 50, 60, 80, 45, 40, 55, 30, 25 औसत क्या है। तो औसत निकालना। चलिए देखते हैं। सम ऑफ स्कोर, सम ऑफ स्कोर इज इक्वल टू 20 प्लस 35 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 80 प्लस 40 प्लस 55 प्लस 30 प्लस 25, ये सबका सम करना। तो ये हो जाएगा 440। तो नंबर ऑफ इनिंग्स, नंबर ऑफ इनिंग्स इज इक्वल टू 10 innings, ठीक है। तो एवरेज निकालना ना, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ रन 440/10 innings, तो इज इक्वल टू 44। तो एवरेज 44 ऑप्शन बी निकल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल इज 13 cm एंड वन साइड इज 5 cm, फाइंड द अदर साइड्स। एक आयत का विकर्ण 13 सेमी है और भुजा 5 सेमी है, तो दूसरा भुजा निकालना। देखिए ये आयत है, ये विकर्ण है। तो एक विकर्ण कितना 13, एक भुजा 5 cm, तो दूसरा भुजा निकालना, ये भुजा निकालना। चलिए निकालिए। राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये निकाल सकते हैं। निकालिए सभी लोग। चलिए देखते हैं। ये रेक्टेंगल है, ये डायगोनल है, ये 30 cm है, ये 5 cm है, तो ये निकालना। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगाना है तो ये देखिए 5 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x²
इज इक्वल टू 13 169 माइनस 25, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 144 रूट एक्स स्क्वायर हट गया इधर तो 12, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। A can complete a job 10 days, B in 15 days. They work in alternate days. Starting with A, in how many days will the job be completed? A कार्य को 10 दिन में, B 15 दिनों में पूरा करता है। तो बारी बारी से कार्य करें। A शुरू करके डैश कार्य कितने दिनों में करेगा, ठीक है। चलिए निकालिए। चलिए देखते हैं। ए कैन कंप्लीट, ठीक है। ए कैन कंप्लीट वर्क 10 डेज, 10 डेज इज इक्वल टू 1/10। बी 15 डेज, 15 डेज इज इक्वल टू 1/15। उसके बाद दोनों को कंबाइन करो, 1/10 प्लस 1/15 इज इक्वल टू ये 3 + 2/30 इज इक्वल टू 5/30 इज इक्वल टू 1/6, ठीक है। तो टू कंप्लीट द वर्क इज इक्वल टू 1/1/6 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो टोटल मतलब वर्क, टोटल डेज, TOTL, टोटल डेज दोनों मिला के टोटल डेज इज इक्वल टू 6 × 2 इज इक्वल टू 12 डेज, ऑप्शन ए। चलिए तो आज का सेशन यहीं कंप्लीट होता है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही हर रोज़ नए वीडियो के लिए आप बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।